छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने की एक लिमिट निर्धारित है, यानी अंग्रेजी शराब 5 बोतल यानी 5 लीटर से ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो देशी में 15 पौवा। हालांकि पहले ये 27 पौवा था, मगर वर्तमान सरकार ने इसे कम किया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव चल रहा है। आखिरी तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। चुनाव में शराब की खपत बढ़ जाती है। गांवों में शराब की चलन और ज्यादा है। चुनाव के चलते गांवों की रातें बकरा और दारू से गुलजार हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में लिमिट का चक्कर के चलते बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से शराब की तस्करी हो रही थी। इससे पड़ोसी राज्यों को शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी इजाफा हो गया था। बॉर्डर पर शराब पकड़ा भी रही थी। चुनाव के समय अगर ज्यादा कार्रवाई कर दे तो वो भी ठीक नहीं। शराब दुकानों से लिमिट को अघोषित तौर पर हटा दिया गया है। हालांकि इसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, मगर सभी जगह मैसेज है कि पुलिस या आबकारी विभाग चुनाव तक नहीं पकड़ेगा, आप चाहे जितने भी बोतल खरीद लो। हालांकि आज आखिरी वोटिंग है, तो 1-2 दिनों बाद फिर लिमिट से अधिक खरीदने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राजस्व बढ़ा इस संदेश के फैलते ही कि लिमिट से अधिक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, शराब दुकानों की बिक्री का ग्राफ एकाएक हाई हो गया है। जानकारों का दावा है कि फरवरी महीने में शराब से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि चुनाव में बांटने के लिए प्रत्याशियों द्वारा कैरेट के कैरेट शराब खरीद जा रही। अंग्रेजी ज्यादा गांवों में अब देशी शराब की चलन कम हो रहा है। वहां के लोग भी अब अंग्रेजी को अहमियत दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पंचायत चुनाव में देशी से अधिक अंग्रेजी की खपत हो रही है। अंग्रेजी में ब्लेंडर प्राइड की डिमांड सबसे अधिक है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के एचओडी के खिलाफ पुलिस ने जूनियर डॉक्टर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पीड़िता जूनियर डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता महिला डॉक्टर ने इस मामले में सिम्स प्रबंधन से शिकायत की थी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत कर विभागाध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग की थी। सिम्स के डीन ने बैठक कर एचओडी को परीक्षा से पृथक करने की कार्रवाई की थी। सिम्स प्रबंधन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने पर जूनियर डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सिम्स के मेडिसिन विभाग में एमडी मेडिसिन द्वितीय वर्ष की छात्रा ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ पंकज टेम्भुर्णिकर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। सेकेंड ईयर में अध्ययनरत जूनियर डॉक्टर की शिकायत के अनुसार बीते 8 महीने से मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ पंकज टेम्भुर्णिकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनसे मौखिक दुर्व्यवहार करने के अलावा उन्हें अनुचित तरीके से स्पर्श करते हैं। उनका फोन उनसे लूट कर पटक दिया और तोड़ दिया। इसके अलावा सिम्स में शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण विभागाध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है। अन्य छात्राओं की भी इस तरह की शिकायत एचओडी के खिलाफ रही है। पीड़िता जूनियर डॉक्टर की शिकायत पर पहले गंभीरता से सिम्स प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन से इस मामले में मदद मांगी। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की मांग की। मामले को तूल पकड़ता देखकर यह मामला विशाखा समिति के समक्ष रखा गया। इसके अलावा सिम्स के डीन डॉ रमणेश मूर्ति ने बैठक बुलाई और डॉ पंकज टेम्भुर्णिकर को केवल परीक्षा कार्य से पृथक करने जैसी दिखावे की मामूली कार्यवाही कर दी थी। इसके बाद पीड़िता ने उचित कार्यवाही के लिए कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। डॉ टेम्भुर्णिकर के खिलाफ बीएनएस की धारा 351, 74, 78 के तहत दर्ज हुआ अपराध। शिकायत को संज्ञान में लेकर कोतवाली पुलिस ने सिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ पंकज टेम्भुर्णिकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 104/25 बीएनएस की धारा 351 एंड स्विंग 78 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में कोतवाली थाना टीआई विवेक पांडे ने एनपीजी से चर्चा में एफआईआर की पुष्टि की है। अब इस मामले में पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। पहले भी आया है इस तरह का मामला। बता दें कि सिम्स इस तरह के मामलों के लिए लगातार बदनाम रहा है।
पहले भी सिम्स में उपचाररत सेंट्रल जेल के एक कैदी की पत्नी ने सिम्स के एक डॉक्टर के द्वारा बेड शेयरिंग का ऑफर देने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा एक अन्य विभाग के एचओडी के ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने के चलते इस तरह के मामले सिम्स से लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और अगले 24 घंटे में तापमान में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग में आज बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हवाओं में एक द्रोणिका बनी हुई है जो पश्चिमी बंगाल से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तरी केरल से मध्य महाराष्ट्र तक एक और द्रोणिका सक्रिय है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में समुद्र से नमी आ रही है, जिससे हल्की बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन मौसम बदलावों का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। प्रदेशवासियों को ठंडक का एहसास होगा और कुछ क्षेत्रों में बारिश से फसलों को भी राहत मिल सकती है। शनिवार का तापमान। प्रदेश में शनिवार को ज्यादा अधिकतम तापमान दुर्ग में 35.6 डिग्री रहा। वहीं बस्तर संभाग के बीजापुर में हल्की बारिश हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री अंबिकापुर में रहा। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा। रात का तापमान सामान्य से कम एक ओर, जहां दुर्ग सबसे अधिक गर्म रहा, तो वहीं रात का पारा 14.6 तक पहुंचा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा। शनिवार को दुर्ग के साथ राजनांदगांव जिले में भी रात का तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। राजनांदगांव में रात का पारा 18.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो न्यूनतम से 3.4 डिग्री कम रहा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सेंट विंसेंट पलौटी स्कूल में हुए धमाके में छात्रा के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद दोषी 2 छात्र और 2 छात्राओं को हिरासत में लिया है। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य ने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जांच में प्रमाण मिलने के बाद 8वीं कक्षा के 2 छात्र और 2 छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की किसी शिक्षिका को टारगेट बनाने के लिए पटना से ऑनलाइन विस्फोटक पदार्थ मंगवाकर बाथरूम में लगाया गया था, पर इसकी चपेट में 4थी कक्षा की छात्रा आ गई। पुलिस हिरासत में लिए गए छात्र छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश करने की तैयारी में है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक से मंगल रोड की तरफ जाने वाले सेंट विंसेंट पलौटी स्कूल में सुबह 10:15 बजे बाथरूम में धमाका हुआ था। स्कूल में परीक्षा चल रही थी। इस दौरान 4थी कक्षा में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा स्तुति मिश्रा बाथरूम गई थी। बाथरूम में हुए विस्फोट में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। उसे तत्काल बर्न केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं विस्फोट के दूसरे दिन कल शनिवार को अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अभिभावकों की मांग थी कि मामले में दोषियों को सामने लाया जाए और कड़ी कार्यवाही की जाए। अभिभावकों के अनुसार पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं स्कूल में हुई हैं, पर कड़ी कार्यवाही नहीं होने के चलते इस तरह की घटना बंद नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के पीछे किसी बड़े स्तर की लापरवाही हो सकती है। घटना की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत अभिभावकों ने बताई थी। घटना में दोषी विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित किए जाने की मांग भी की गई थी। पूर्व में भी यहां विस्फोट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, पर स्कूल प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की बजाय मामले को टाल दिया। हादसे के बाद सिविल लाइन पुलिस सीएसपी निमितेश सिंह और टीआईएसआर साहू के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक की टीम लेकर स्कूल पहुंची थी और जांच शुरू की थी। इसके अलावा कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले में शिक्षा विभाग की टीम को भी स्कूल में भेजकर जांच करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रभारी डीओ को निर्देशित कर शहर के 4 अलग-अलग स्कूलों के प्राचार्यों की जांच कमेटी भी बनवाई है और जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्रारंभिक तौर पर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन सोडियम मंगा स्कूल के महिला बाथरूम में रखने की जानकारी मिली। बाथरूम का फ्लश जैसे ही छात्रा ने ऑन किया, वैसे ही पानी के संपर्क में आकर सोडियम में विस्फोट हो गया और छात्रा घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के नाजुक अंगों को भी विस्फोट में चोट आई और इससे उसकी जान पर भी बन आ सकती थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल के निरीक्षण में सिल्वर पैकिंग का एक चिथड़ा भी मिला था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि बाहर से मंगवाकर विस्फोटक बाथरूम में रखा गया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि चौथी क्लास की घायल छात्रा स्तुति मिश्रा से पहले बाथरूम में 8वीं कक्षा की छात्रा गई थी। घायल छात्रा ने रोते हुए उस छात्रा की तरफ इशारा भी किया था। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने जब उक्त संदेही छात्रा से पूछताछ की, तब उसने अपने 8वीं कक्षा की एक अन्य छात्रा और 2 छात्रों के साथ मिलकर पटना से ऑनलाइन विस्फोटक मंगवा धमाका करना स्वीकार कर लिया। दोषी विद्यार्थियों के अनुसार वे केवल शरारत के तौर पर ऐसा कर रहे थे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की एक शिक्षिका को टारगेट बनाने के लिए चारों विद्यार्थियों ने ऐसा किया था। घटना इतनी गंभीर थी कि इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। परिजनों के स्कूल में हंगामे और बढ़ते दबाव के चलते स्कूल के प्राचार्य ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 124A ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग कर किसी को आहत करना के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने और दोषी विद्यार्थियों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत 8वीं कक्षा की 2 छात्रा और 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। सभी को अभिरक्षा हेतु बाल न्यायालय में पुलिस प्रस्तुत करने वाली है। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 प्रधान पाठक और 1 शिक्षक एलबी को निलंबित किया गया है। जनपद पंचायत साझा में सामग्री वितरण में अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत साझा में सामग्री वितरण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 3 मतदान अधिकारी और 1 पीठासीन अधिकारी सहित 4 मतदान कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत साझा ने निलंबित किया है। निलंबित कर्मचारियों में मतदान अधिकारी रामभक्त चंद्रवंशी, प्रधान पाठक उड़तला विकासखंड बेमित्रा, ज्ञान प्रसाद निषाद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला डुडा, रामभक्त चंद्रवंशी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला उड़तला विकासखंड बेमेत्रा और पीठासीन अधिकारी महेश्वर साहू, शिक्षक L.B, पूर्व माध्यमिक शाला बेमेत्रा शहर बेमेत्रा है। इनका यह कार्य 4 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं 6 स्थानीय संवैधानिक अधिनियम निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के अंतर्गत सामग्री उचित होने के कारण प्रत्यक्ष प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इन सभी की निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सभी को निष्ठा जीवन निर्वाह सचिवालय की पात्रता होगी।